वो है लाइसेंस है कि सबसे सवाल पूछते रहे, इनसे अगर कोई सवाल पूछ दे तो तमाम बातें पैदा हो जाती हैं। टीमन्ना की कथनी और करनी में फर्क है, ये सवाल आज पैदा हुआ। विजय विद्रोही हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विजय, ये जो सवाल है कथनी और करनी में फर्क है, वो आज दिखाई दिया। इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? फिर टीमन्ना की तरफ से क्यों ये कहा जा रहा है कि ये सवाल मत उठाइए, नहीं डाला तो क्या हुआ? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जब टीमन्ना पर कथनी और करनी में फर्क का आरोप लगा हो। और इससे पहले हम देखते हैं कि पहले टीमन्ना ने कहा था कि राजनीति से हमेशा कभी भी उसमें राजनीति में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हिसार के उपचुनाव में गए। बाद में इन्हीं कुछ लोगों ने दबे शबे शब्दों में स्वीकारा कि हिसार जाना गलती थी। फिर पहले ये कहा गया, शांति भूषण ने खुद कहा था कि शीतकालीन सत्र में बस आप बिल पेश कर दीजिए, पास बाद में करते रहना क्योंकि हम अच्छा बिल चाहते हैं। लेकिन उसके बाद टीमन्ना की तरफ से दबाव डाला गया कि नहीं, इसी सत्र में पेश भी किया जाए, इसी सत्र में पास किया जाए। जब राज्यसभा में लोकपाल बिल अटक गया तब, और लोकायुक्त के मामले में जो इतना बड़ा मामला था और 3 मांगों में शामिल था टीमन्ना की, तब टीमन्ना के सदस्य का एक बयान आया कि हम लोकायुक्त वाली मांग भी छोड़ने को तैयार थे, बशर्ते सरकार सीबीआई को लोकपाल के दायरे में ले आने को तैयार हो जाती। तो ये इस तरह की कथनी करनी में फर्क दिखता है। आंदोलन में के दौरान बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन जरूरी होता है कि उन गलतियों को आप स्वीकार करो, गलतियों से आप सबक लो और फिर आगे बढ़ो। यह नहीं होता कि आप गलतियों पर अड़ जाओ। अभिनंदन, मुझे इसमें जो विजय जी ने कहा तो उनमें कुछ चीजों में कथनी और करनी का इशू नहीं है। जो शांति जी ने बोला था उस पर आंदोलन खड़ा नहीं हुआ था। जो 3 कमिटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर पूरे संसद ने दी थी, जो संसद हाउस था, उस पर नेगोशिएशन जो मीडिया ने बोला शुरू हुई थी, तो उस पर बैक एंड फोर्थ हुआ था। तो उसमें कथनी और करनी में फर्क तो पहले शांति भूषण ने कहा था कि आप सदन में सिर्फ लोकसभा ये शीतकालीन सत्र में सिर्फ पेश कर दीजिए, सिर्फ पेश कर दीजिए, पास बाद में करते रहना। फिर कहा गया कि नहीं, इसी सत्र में पेश हो, इसी सत्र में पास हो। ये शांति भूषण जी ने ये आप मुझे बताइए कब कहा? क्योंकि जो प्रेस रिलीज जाती थी वो हम सब पढ़ते थे, और जो रामलीला मैदान में टीवी चैनलों के सामने उन्होंने ये बात कही थी। हाँ, तो जो रामलीला मैदान में कब, पहली बार की दूसरी बार? क्योंकि पहली बार रामलीला मैदान में तो संसद की तरफ से आया था ना कि ये तीनों चीजें होंगी और संसद में विंटर सेशन में बिल पास कर दिया जाएगा। 30 सितंबर को जब आप उठे थे उस समय रामलीला मैदान हाँ, से, तो उससे ठीक पहले उन्होंने पहले ये बात कही थी। उसके बाद ये कहा गया कि इसी सत्र में पास होना चाहिए, इसी सत्र में पेश होना चाहिए। वहां चिट्ठी तो संसद से आई थी ना, हमने तो कुछ नहीं बोला था, वहां से एक कमिटमेंट आई थी। खैर, ये एक इसमें कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैं बस एक चीज पर मानता हूं, गलतियां हुई हैं और जब गलतियां हुई हैं वो मानना है। अभी जो अरविंद से गलती हुई, आप जब पब्लिक स्पेस में है, आप पर स्पॉटलाइट रहेगी, वो मानना है। गलती हो गई, वो वापस आए देने। लेकिन इस एक चीज को बोलना कि इससे आपका डेमोक्रेटिक नेचर या आपकी जो डेमोक्रेसी की तरफ जो मानसिकता है वो दर्शाती है, वो आई थिंक इज एन ओवर एग्जैजरेशन। उसी तरह मैं बोल सकता हूं कि किसी ने अगर आरटीआई फाइल नहीं किया जिंदगी में, उसको कुछ बोलने का हक नहीं है क्योंकि उसने हिसाब ही नहीं मांगा। तो वो तर्क क्या मजबूत है? जी राजीव राय जी, ये जो अभी अभिनंदन कह रहे हैं कि ठीक है गलती हुई और माना भी, वापस जब अरविंद केजरीवाल है तो उन्होंने कहा, उन्होंने मान ली अपनी गलती। तो फिर इस बात पर जिस तरह से जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले को लेकर आगे आ गई कि ये लोग ऐसा बोलते हैं, इन्हें बोलने का हक नहीं है, ये जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अलग इशू है। सवाल ये नहीं, इस लोकतंत्र में बोलने का हक सबको है, इनके बोलने का हक पर कोई नहीं बोलता है। सवाल ये है कि आप बोलते हैं पार्लियामेंट चोर है, पार्लियामेंट बलात्कारी है, संसद पर भरोसा नहीं है। आप इस देश में किसी और सिस्टम की बात नहीं करते। लोकतंत्र ही एक सिस्टम है, लोकतंत्र में आप साफ करना चाहते हैं, अपना वोट तक नहीं देने जाते, फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? और बाकी सारे लोग, जब आपने आंदोलन शुरू किया, हमारी पार्टी भी 80 से ज्यादा % से आपके साथ खड़ी थी, पूरा देश आपके साथ था, मीडिया आपके साथ था। आपने क्यों बार बार एक के बाद आप एक्सपोज होते गए कि आज पूरे देश का विश्वास आपके उठ गया? किसी और आंदोलन में भागीदारी देने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। मैं आपसे एग्री नहीं करता कि पूरा देश इनके साथ था। इनके साथ पूरा देश कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। देखिए, पूरा देश का मतलब एक शहर की बहुत इनके साथ नहीं थे। शहरों के नौजवान लड़के उस वक्त एक फैशन के तौर पर ये किस सूरत में सामने आए, आंदोलन बहुत मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। शहर के अंदर बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं, लेकिन गांव देहात का आदमी इनके साथ, गांव देहात की बात, मैं ये जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ कि बहुत जबरदस्त आंदोलन था। जेपी के आंदोलन के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों का समर्थन था, लेकिन विश्वास एक के बाद एक तोड़ते गए
और फिर जब इस तरह की भाषा परसों जैसे केजरीवाल जी ने इस्तेमाल किया, जब इस तरह की भाषा पूरे देश के लिए, सदन के लिए, लोकतंत्र के लिए करते हैं तो आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती हो। और जब आपने गलती मान रहे मान मानने के अलावा इनके पास चारा क्या है? क्या बोल सकते हैं? हमारा अधिकार है कि वोट नहीं दें। तो आप क्या चाहते हैं वो क्या करें? मैं ये चाहता हूँ अपने भी अपनी गलती से सीख लें। सबको साथ लेने के लिए जो ये डिक्टेटिंग का हो जाता है कि यही कानून पास होना चाहिए, यही लाइन लिखनी चाहिए, सबको साथ लेकर अगर परिवर्तन की बात करते हैं, सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर पार्लियामेंट के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर अपना डिक्टेट न दें। कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ऐसा है, एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में कई चीजें होती हैं, कई चीजें इवॉल्व होकर आती हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अब आपको नोट करना पड़ेगा कि आज जिस मुकाम पर है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी सिविल सोसाइटी के हो, आज चाहे मीडिया हो, ऐसे हम इस मुकाम पे पहुंचे जहां हर व्यक्ति को बहुत सोच समझ के अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस मुकाम पे आ गए हैं कि जब आपके ऊपर पब्लिक आई रहेगी। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो कदम ऐसा कुछ ना उठाए जिससे मतलब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो मजबूत करने की बात है उससे विचलित होकर आप किसी और में। अब जैसे जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि आज के दिन इलेक्शन है और आप पर यह प्रश्न उठ सकते हैं और आप एक साथ साथ कार्यक्रम जागरूकता के ऊपर में कहीं और एक और राज्य में कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है। तो हर व्यक्ति को इसी बात को कथनी करने की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है पब्लिक आय अब सब पे रहेगी, चाहे नेता हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, और हमें संभल के मतलब अपना काम जो काम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां विफलता आएगी वहां प्रश्न उठेंगे। बुनियादी सवाल, मैं इस बात से सहमत हूं, एक मिनट, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो आप पर स्पॉटलाइट रहेगी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन जो अभी सर बोल रहे थे कि और डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हो, ये जनरलिटीज, ये एक तो सच, एक सेक्शन मुझे पूरा तो करने दीजिए यार अपना वाक्य। जी जी, कि आप कुछ भी आरोप लगाते जा रहे हो, एक भी बात सच नहीं। कब हमने डेमोक्रेसी को चैलेंज किया है? कब हमने बोला है पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होना चाहिए? मतलब बहस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बोल दो। आप जो आरोप लगा रहे हैं, कब बोला है? आप बताइए कब बोला है किसने? एक वाक्य मेरा और है, आपने केजरीवाल साहब ने पूरे पार्लियामेंट के मेंबरों को चोर कह दिया। देश की समस्या से तो आप तो जो चाहते हैं नाम लगा देते हैं। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं? अभिनंदन इसका जवाब दें। जनरलिटीज तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। स्टैटिस्टिक्स बताऊं? सुमेरा जी, मैं बुनियादी बात करना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी बात करना चाहता हूँ। जी मैं अफजल था। जब सुबह को केजरीवाल साहब निकले, उस वक्त 7:30 या 8 बजे का टाइम था। उनकी फ्लाइट 10:30 बजे थी। 2, 2.5, 3 घंटे बीच में थे। उनसे एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि आप वोट डालेंगे? उन्होंने कहा मैं जल्दी में हूं, मेरी फ्लाइट है। जी, उन्होंने ये भी कहा कि लंबी लाइन नहीं है, आप आ जाइए। मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये इससे मैं आपको एक बात साबित करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी और वोट के तहत वो कितने सीरियस हैं, ये बात बहुत अहम है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते माफी मांग ली तो काम खत्म हो गया। आप पूरे देश को दिशा देने की बात कर रहे हैं, आप पूरे देश को करप्शन से पाक करने की बात कर रहे हैं, और जो करप्शन से एक लड़ाई है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और आप एक बहाना बना के जा रहे हैं। और आपने जब प्रेस में देखा कि ये आ गया तो आप फौरन जी जो आपने बात उठाई उस पर बात करेंगे। अभिनंदन से नलन आपको कुछ ऐसा कहना है। देखिए ऐसा है, मुझे लगता है दो विषयों को हमें ऑल्सो मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या लोकपाल का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। जागरूकता की अगर बात करें वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज एक विवाद हुआ है, ये भी बड़ा मुद्दा है। हाँ मीम साहब, मैं बात एक मिनट मीम साहब मैं कर रहा हूं वही बात। मैंने कहा कि वोट करना गलत, वोट ना करना अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल वो भी अच्छी बात है और जरूरी है लोकतंत्र के लिए, लेकिन मूल मुद्दा जो है इसको आप ऐसे एक अगर विषय आ गया उससे आप थोड़ी ना कह सकते मूल मुद्दा भी खराब हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो कुछ होगा वो जरूरी है, और मुझे लगता है कि आज जो हुआ है अगर उनसे भूल हुई है ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पब्लिक स्पेस में है आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके वाक्यों का बहुत असर होता है। तो कोई भी ढीली बात करेंगे तो दिक्कत आएगी। में जो मीम साहब ने पहले सवाल उठाया उस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, मीम साहब का एक सब्जेक्टिव के लिए उन्होंने बोला कि मैं मानता हूं कि अगर आपने वोट नहीं डाला आप एसेंस डेमोक्रेसी की नहीं समझ सकते, आपको हक ही नहीं है बोलना। क्योंकि एक सेकंड मैं भी पूरी कर लूं अपनी बात सर। जी अभिनंदन, मैं बोल दूं कि आप सवाल करते हैं कि खर्चा होता है,
मैंने आरटीआई डाली है अपनी जिंदगी में कि मेरे रोड पे कितना खर्चा हो, मेरी कॉलोनी पे कितना खर्चा हो। अगर मैं बोल दूं कि अगर आपने आरटीआई नहीं डाली, जी भाई वो सब्जेक्टिव कह लो कि आप डेमोक्रेसी कैसे एंगेज करते हैं। ये आरटीआई को आप वोटिंग से कहां मिला रहे हैं? मैं बोल रहा हूं डेमोक्रेसी से एंगेज करना कोई महत्व नहीं है। फिलहाल आरटीआई का महत्व ही नहीं है। आरटीआई को आप महत्व नहीं मिला सकते। हमारे चर्चा के इतना ही समय है, लेकिन इस चर्चा से जो अहम बात निकलकर सामने आई कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और मतदाता जागरूकता अभियान अगर चलाया जा रहा है तो बहुत ज्यादा अहम था कि अरविंद केजरीवाल अपने मत का प्रयोग करें और वो वापस आए। ये एक बहुत अच्छी बात है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर खास खबरों पर। गुवाहाटी के गणेश गुड़ी इलाके में ग्रेनेड से धमाका किया गया है। ये खबर आ रही है गणेश गुड़ी इलाके में बाइक पर लोग आए, ये बताया जा रहा है 2 लोग, और उन्होंने ग्रेनेड फेंका। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्टार संवाददाता पल्लव बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो इलाका है इसके बारे में हमें बताएं और क्या कुछ हुआ। जी देखिए सुमेरा, आज करीब शाम को 6 बजे, आज सारा दिन बंद था तो सारे लोग घर पे ही थे। शाम को जैसे लोग घरों से निकले, मतलब काफी भीड़ जुट गया था। वो गणेशगुड़ी इलाका जहाँ ये विस्फोट हुआ है, काफी वहाँ पे भीड़ जमा था। तो ये मतलब लकीली ये किसी मार्केट में नहीं फेंका गया है। एक बाइक पर सवार होकर दो युवक आए थे, आके गणेशगुड़ी